नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 11 फरवरी 2023 से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है। राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा राशि को कितना निर्धारित करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, जो चिरंजीवी बीमा योजना है यह राजस्थान की स्वास्थ्य बीमा योजना है और इसमें दोस्तों जो बीमा की राशि थी वह पहले 10 लाख रुपए थी, लेकिन इस बार दोस्तों 2023 में जो राजस्थान का हाल ही में बजट पेश किया गया, इसमें दोस्तों जो चिरंजीवी बीमा योजना है इसकी राशि बढ़ाकर अब 25 लाख रुपए कर दी गई। तो दोस्तों ध्यान रखें, जो चिरंजीवी बीमा योजना है इसकी राशि अब वर्तमान में कितनी कर दी गई है, तो 25 लाख रुपए। और इसी दोस्तों राजस्थान के बजट में जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है इसमें कार्य दिवस की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई। तो जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना थी इसमें पहले कार्य दिवसों की संख्या थी 100 और अब दोस्तों कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाकर कर दी गई है 125। तो इसको भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखें। आगे देखिएगा, बात की जाए कि भारत में बजट का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में दोस्तों बजट का जनक कहा जाता है जेम्स विल्सन को। जेम्स विल्सन ने दोस्तों सर्वप्रथम 1860 में जो है बजट पेश किया था, इसीलिए दोस्तों भारत में बजट का जनक किसे कहा जाता है, जेम्स विल्सन को। बात की जाए आज़ादी, जो आज़ाद भारत है इसमें पहली बार बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो के षणमुखम शेट्टी जो हैं इनके द्वारा 1947 को दोस्तों बजट जो है पेश किया गया था। तो आज़ाद भारत में सर्वप्रथम बजट के षणमुखम शेट्टी ने पेश किया था। आगे देखिएगा, बात की जाए कि पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया, तो वर्तमान में दोस्तों जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, यही दोस्तों पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं जिन्होंने बजट पेश किया। और निर्मला सीतारमण जी जो हैं इन्होंने सर्वाधिक बार भी बजट पेश किया है। सर्वाधिक बार दोस्तों बजट पेश करने वाली महिला कौन है, तो निर्मला सीतारमण। और वैसे दोस्तों बात की जाए कि सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया, तो मोरारजी देसाई। तो दोस्तों ध्यान रखें, सर्वाधिक बार जो है बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन है, मोरारजी देसाई। और अगर महिला की बात की जाए तो वर्तमान में जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं इनका नाम आप लोग ध्यान रखें। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, केंद्र के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों जो वार्षिक वित्तीय विवरण है यानी बजट दोस्तों, जो हमारा दोस्तों संविधान है उसमें आपका बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, उसकी जगह दोस्तों उल्लेख है वार्षिक वित्तीय विवरण का। तो इसका दोस्तों केंद्र के लिए जो है किस अनुच्छेद में उल्लेख है, तो अनुच्छेद 112 में। और राज्य के लिए दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 202 में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर केंद्र की बात की जाए तो केंद्र के लिए जो वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट है उसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 112 में। और राज्य के लिए दोस्तों यही वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट का उल्लेख है अनुच्छेद 202 में। तो इसका दोस्तों आप लोग ध्यान रखें। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से SSLV-D2 का प्रक्षेपण कौन से उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। तो दोस्तों जो इसरो है इसके द्वारा श्रीहरिकोटा से SSLV-D2 का दोस्तों प्रक्षेपण यान से कौन सा जो है उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। तो दोस्तों जो ये SSLV है इससे दोस्तों जो आपके छोटे उपग्रह होते हैं वह लॉन्च किए जाते हैं। और पिछले वर्ष दोस्तों 2022 में इसी से जो पहला इससे दोस्तों उपग्रह लॉन्च किया गया था वह दोस्तों असफल हुआ था, लेकिन इस बार 2023 में दोस्तों इससे जो है 3 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। कौन कौन से हैं 3 उपग्रह, पहला दोस्तों आज़ादी सेट सेकेंड, दूसरा है दोस्तों EOS-07 और तीसरा है दोस्तों JANUS-1। यह दोस्तों जो JANUS-1 है यह अमेरिका का दोस्तों उपग्रह है और EOS-07 और आज़ादी सेट 2 जो है यह 3 उपग्रह दोस्तों SSLV-D2 से प्रक्षेपित किए गए हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों, इसरो की बात की जाए तो आपको पता होगा इसरो की स्थापना कब हुई, 15 अगस्त 1969 को। और मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में दोस्तों मुख्यालय इसका है। वर्तमान में दोस्तों अध्यक्ष कौन है, तो S सोमनाथ वर्तमान में इसके
अध्यक्ष हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं SSLV। बात की जाए इसका फुल फॉर्म क्या है तो शार्ट सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, या दोस्तों SSLV का फुल फॉर्म है शार्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट कौन सा है? तो भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट है दोस्तों विक्रम एस। और इसको दोस्तों निर्मित किसने किया? तो स्काई रूट कंपनी द्वारा यह निर्मित किया गया है। ध्यान रखिए, भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट कौन सा है? विक्रम एस। और किसके द्वारा विकसित किया गया? तो स्काई रूट कंपनी के द्वारा। आगे देखिएगा, बात की जाए दोस्तों, वर्तमान में किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो दोस्तों जो बृहस्पति है यानी जुपिटर, इसके दोस्तों वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह हैं। और इससे पहले दोस्तों जो शनि था, शनि ग्रह, उसके सर्वाधिक उपग्रह थे। लेकिन इस वर्तमान में दोस्तों जो बृहस्पति है जुपिटर, इसके सर्वाधिक 92 उपग्रह हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों, इस वर्तमान में किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो बृहस्पति के। और कितने हैं? तो 92। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ग्लोबल जो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 है, इसमें भारत को वैश्विक स्तर पर 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। आगे देखिएगा, बात की जाए कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो 8वीं रैंक है क्लाइमेट चेंज में दोस्तों। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में दोस्तों भारत की रैंक कौन सी थी? तो चौथी थी। इसका भी आप लोग ध्यान रखें। इसमें दोस्तों अगर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में बात की जाए तो कौन सी रैंक है? चौथी है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 8वीं है। और ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में जो भारत की रैंक कौन सी है? तो 10वीं है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, क्वाड ने दोस्तों साइबर सुरक्षा के लिए क्वाड साइबर चैलेंज शुरू किया है। तो क्वाड की स्थापना कब की गई थी? क्वाड दोस्तों क्वाड जो देश हैं, क्वाड में वर्तमान में दोस्तों कितने देश हैं? 4 देश हैं दोस्तों क्वाड में। और इन चारों देशों ने दोस्तों साइबर सुरक्षा के लिए क्वाड साइबर चैलेंज शुरू किया है। क्वाड की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 2017 में। क्वाड की दोस्तों संकल्पना किसने दी थी? तो जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे जी हैं, इन्होंने वर्ष 2007 में दोस्तों क्वाड की संकल्पना की थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 2017 में। क्वाड में दोस्तों वर्तमान में कितने देश हैं? तो 4 देश हैं। कौन कौन से हैं? भारत है, अमेरिका है, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश हैं दोस्तों क्वाड में। और आपसे बात की जाए कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्वाड जो देश हैं इनका युद्धाभ्यास कौन सा होता है? तो क्वाड देशों का दोस्तों युद्धाभ्यास है मालाबार युद्धाभ्यास। यह चीज़ भी आप लोग ध्यान रखें कि मालाबार युद्धाभ्यास किस संगठन के मध्य होता है? तो क्वाड देशों के मध्य। क्वाड में 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। आगे देखिएगा दोस्तों, अगर बात की जाए, यह क्वाड हो गया। अगर यही दोस्तों एक नया संगठन बना है I2U2, इसमें दोस्तों कितने देश हैं? तो इसमें भी 4 देश हैं। और कौन कौन से हैं? तो आई से दोस्तों 2 देश हैं, इंडिया और इजराइल। इंडिया और इजराइल। और यू से दोस्तों USA और UAE। तो दोस्तों I2U2 में 4 देश हैं, इंडिया, इजराइल, अमेरिका और UAE। और क्वाड में कौन कौन से देश हैं? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ध्यान रखें। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, SCO जो संघाई सहयोग संगठन है, इसमें दोस्तों 2022 शिखर सम्मेलन जो हुआ कहाँ आयोजित हुआ? तो समरकंद, उज्बेकिस्तान में दोस्तों 2022 में SCO की बैठक आयोजित की गई थी। और 2023 में हमारे भारत में दोस्तों इसकी बैठक आयोजित होगी। आसियान का दोस्तों बात की जाए कि आसियान का 11वां सदस्य देश कौन सा है? तो तिमोर लेस्ते जो है यह 11वां सदस्य देश है आसियान का। इससे पूर्व दोस्तों 10 देश थे। और लेकिन वर्तमान में जो तिमोर लेस्ते है, इस देश को दोस्तों शामिल करने से आसियान में वर्तमान में 11 सदस्य देश हो गए हैं। स्थापना आसियान की कब की गई थी? तो 1967 को दोस्तों स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो वर्तमान में दोस्तों इसका मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 के 8वें संस्करण का प्रारंभ हुआ है। पिछले 7वें संस्करण की विजेता टीम कौन सी थी?
तो इस बार दोस्तों जो महिला T20 वर्ल्ड कप है 2023 का, इसका आयोजन हो रहा है दक्षिण अफ्रीका में। और संस्करण कौन सा है, तो 8वां है। यह भी आप लोग ध्यान रखें। पिछले 7वें संस्करण की विजेता टीम कौन सी थी, तो ऑस्ट्रेलिया। फाइनल दोस्तों इसमें हुआ था पिछले वर्ष ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य, जिसमें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है वह विजेता रही और भारत उपविजेता रही। इस बार दोस्तों जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है यह दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हो रहा है और इसका संस्करण कौन सा है, 8वां। इस बार दोस्तों 10 टीमें भाग लेंगी। और बात की जाए कि सर्वाधिक दोस्तों बार विजेता टीम कौन सी है, तो सर्वाधिक बार दोस्तों विजेता टीम है ऑस्ट्रेलिया और 5 बार दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता है। बात की जाए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का विजेता टीम या विजेता देश कौन बना, तो भारत जो है दोस्तों अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का विजेता रहा। और इसमें उप विजेता कौन सा रहा, तो इंग्लैंड जो है यह दोस्तों उप विजेता रहा। यह भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, इम्पॉर्टेंट है। जो अंडर 19 दोस्तों आपका ये वर्ल्ड कप है T20 वर्ल्ड कप महिला, इसका दोस्तों विजेता रहा भारत, उप विजेता रहा इंग्लैंड। और यह दोस्तों इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसका आयोजन जो है पहली बार यह आयोजित हो रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखें, अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जो है इसका विजेता भारत रहा, उप विजेता इंग्लैंड रहा और यह पहली बार आयोजित किया गया था। पुरुष T20 वर्ल्ड कप की बात की जाए, पुरुष T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा, तो इंग्लैंड और उप विजेता तो पाकिस्तान रहा। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का विजेता देश जर्मनी रहा और उप विजेता कौन रहा, तो बेल्जियम। हॉकी वर्ल्ड कप भी दोस्तों कहाँ आयोजित हुआ, तो दोस्तों हमारे भारत में, और भारत के दोस्तों उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा में दोस्तों जो है हॉकी वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था। इसमें विजेता जर्मनी रहा और उप विजेता जो है वह बेल्जियम रहा। फीफा वर्ल्ड कप की बात की जाए तो दोस्तों जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 है इसका विजेता देश रहा अर्जेंटीना और उप विजेता कौन रहा, तो फ्रांस। या दोस्तों आप लोग ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें दोस्तों अगर फीफा वर्ल्ड कप की बात की जाए कि आपसे पूछा जाए कि गोल्डन बूट का अवार्ड किसे दिया गया था, गोल्डन बूट का अवार्ड किसे दिया गया था, तो एम्बापे को दोस्तों गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया था। और गोल्डन बॉल की बात की जाए, गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे दिया गया था, तो मेसी को। लियोनेल मेसी जो हैं इन्हें दोस्तों गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया था। और इसमें दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जो है जिसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो कतर दोहा में दोस्तों इसका आयोजन हुआ था। विजेता टीम अर्जेंटीना रही और विजेता फ्रांस रहा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, 13 से 17 फरवरी 2023 तक बेंगलुरु में एरो इंडिया उत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है, तो जो एरो इंडिया उत्सव है दोस्तों इसका आयोजन बेंगलुरु में हो रहा है। और कब से कब तक हो रहा है, तो 13 से 17 फरवरी तक। इसका दोस्तों संस्करण कौन सा है, तो 14वां संस्करण है। दोस्तों ध्यान रखें, जो एरो इंडिया उत्सव है इसका संस्करण है 14वां और कहाँ आयोजित हो रहा है, तो बेंगलुरु में। इसमें दोस्तों बेंगलुरु में भी जो येहलंका एयर स्टेशन है इस पर दोस्तों इसका आयोजन किया जा रहा है। और आयोजित किसके द्वारा हो रहा है, तो DRDO जो है दोस्तों डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा दोस्तों आयोजित किया जा रहा है। और इसकी नोडल एजेंसी कौन है, तो HAL जो है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है यह दोस्तों इसकी नोडल एजेंसी है। तो ध्यान रखें, जो एरो इंडिया उत्सव 2023 है इसका आयोजन हो रहा है ये लंका एयर स्टेशन बेंगलुरु कर्नाटक में। और इसका दोस्तों कौन सा संस्करण है, तो 14वां संस्करण है। आगे देखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है इसके द्वारा निर्मित जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कौन सा है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, तो इसका नाम है दोस्तों प्रचंड। और आपसे पूछा जाए कि अगर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कौन सा है, तो तेजस। दोस्तों दोनों प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आप लोग। अगर लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो वह है प्रचंड, और लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो वह है तेजस। HAL के द्वारा ही दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी, तो तुमकुर कर्नाटक में। यह भी दोस्तों ध्यान रखें। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, NTPC द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना को कहाँ प्रारंभ किया गया,
तो जो दोस्तों नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC है, इसके द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण जो परियोजना है, इसका जो प्रारंभ है यह किया गया है सूरत, गुजरात में। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई? तो शिलांग, मेघालय में दोस्तों। इसका दोस्तों यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इस पर दोस्तों आप लोग इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिएगा। कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई? तो शिलांग, मेघालय में। अगला है दोस्तों प्रश्न, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पाली, राजस्थान में दोस्तों इसका आयोजन किया गया है, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, जागा मिशन जिसे दूसरी बार UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला, इस मिशन का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों जो जागा मिशन है यह किस राज्य का मिशन है? तो उड़ीसा का दोस्तों मिशन है जागा मिशन, और इसे दोस्तों दूसरी बार UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखें। बात की जाए दोस्तों डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो गांधीनगर, गुजरात में दोस्तों डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो GSI है, इसको दोस्तों देश में पहली बार कहाँ लिथियम के भंडार मिले हैं? तो दोस्तों जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है, इसको जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम के भंडार मिले हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की बात की जाए, स्थापना कब हुई? तो 1851 में दोस्तों, 1851 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की दोस्तों स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो कोलकाता में इसका मुख्यालय है। बात की जाए दोस्तों विश्व में सर्वाधिक लिथियम के भंडार कहाँ हैं? तो चिली में दोस्तों सर्वाधिक लिथियम के भंडार पाए जाते हैं। और भारत में दोस्तों अभी कहाँ जो है पहली बार लिथियम के भंडार मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, हृदय का दोस्तों पेसमेकर किसे कहा जाता है? तो SA नोड जो होता है दोस्तों, इसे हृदय का पेसमेकर कहा जाता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों आप लोग इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखें। बात की जाए कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो PM नरेंद्र मोदी जो हैं, इनके द्वारा ही इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, गोल्डन जो बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित नाउ यू ब्रीथ पुस्तक जो है, इसके लेखक हैं राखी कपूर। तो दोस्तों ध्यान रखें। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, मातृभूमि जो बुक ऑफ द ईयर है पुरस्कार किसने जीता है? तो डॉक्टर पैगी मोहन जो हैं, इन्हें दोस्तों मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे तेज 450 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे क्रिकेटर कौन हैं? तो हमारे भारतीय दोस्तों जो स्पिनर हैं रविचंद्रन अश्विन, इन्होंने दोस्तों 89 टेस्ट मैचों में 450 विकेट हासिल कर लिए हैं, और यह दुनिया के दूसरे सबसे तेज दोस्तों 450 टेस्ट विकेट लेने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। और इसमें दोस्तों पहले स्थान पर किसका नाम है? तो आपको पता होगा, जो श्रीलंका के दोस्तों स्पिनर हैं मुथैया मुरलीधरन। इन्होंने मात्र 80 टेस्ट मैचों में ही 450 विकेट प्राप्त कर लिए थे। तो दोस्तों ये दोस्तों ध्यान रखें कि दुनिया के दूसरे जो सबसे तेज 450 टेस्ट विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो रविचंद्रन अश्विन। और पहले स्थान पर किसका नाम है? तो मुथैया मुरलीधरन का। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, आज का हमारा अंतिम प्रश्न, दोहरा शतक लगाने वाला सबसे युवा खिलाड़ी? तो शुभमन गिल जो हमारे भारतीय दोस्तों क्रिकेटर हैं, इन्होंने दोस्तों दोहरा शतक अभी हाल ही में दोस्तों दोहरा शतक लगाया था, और दोहरा शतक लगाने वाले यह सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए हैं। तो दोस्तों ध्यान रखें। ये थे दोस्तों आज के हमारे करंट अफेयर की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।